राम राम जी सारे ने। तो आज फिर जो सेकंड पार्ट है लाडो लक्ष्मी योजना को लेके जो वीडियो रहती थी भाई, पहली वीडियो के अंदर हमने जो पहला चरण है उसको कंप्लीट कर दिया था। अब बारी आती है हमारे सेकंड पार्ट की। तो और इसके अंदर आप पूरा करेंगे चरण सेकंड। आवास का जो विवरण है भाई वो देंगे कि क्या कुछ उसके अंदर आपने फील करना है, क्या कुछ नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लाडो लक्ष्मी योजना 25 तारीख को शुरू हो रही है और इसका जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि क्या कुछ इसके अंदर ऐड होगा और क्या कुछ आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आज आप बात करते हैं दूसरा चरण आवास का विवरण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्तमान स्थिति अपनी बतानी है कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है सरकारी क्वार्टर या फ्लैट। अगर आपको सरकार द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का मकान वगैरह दिया गया, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वो, या फिर नियोजक द्वारा प्रदान किया गया आवास, या फिर सब या पारिवारिक मलिकियत यानी अगर आपका खुद का है, या फिर किराए पे बैठे हो आप, या फिर पेइंग गेस्ट यानी पीजी में रहते हो, छात्रावास में रहते हो, या वृद्ध आश्रम में रह रहे हो, रिश्तेदार या दोस्त के साथ रह रहे हो आप कहीं पे भी, या किसी स्थायी निवास पे रह रहे हो, ठीक है, या बेघर हो या अन्य जो भी है। तो इसके लिए जो भी आप प्रेजेंट में आप जहाँ भी रह रहे हैं तो उसका चयन करना है। उसके बाद आपको अपने जन्म के समय माता पिता का जो आवासीय पता है उसके बारे में बताना है कि आपके माता पिता हरियाणा में रहते हैं जब मतलब आपका जन्म वगैरह हुआ था। तो उसके लिए आपको हाँ अगर रहते हैं तो हाँ करनी है, अगर नहीं रहते तो आपको नहीं करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको विवरण देना है कि आप किस राज्य में थे उस टाइम और किस ज़िले में रहते थे, किस ब्लॉक किस शहर में रहते थे। और अगर आप हाँ करोगे तो यहाँ पे आपका हरियाणा आएगा। हरियाणा के बाद आप किस ज़िले में रहते हो, ज़िले के बाद आपको ब्लॉक या शहर का नाम देना है, गाँव का नाम देना है, गली नंबर, वार्ड नंबर जो भी आपको यहाँ पर देना है, और पिन कोड रख देना आपको। उसके बाद विवाह से पहले आवासीय पता आप कहाँ रहते थे, ठीक है भी आपको विवाह के से पहले आप कहाँ रहते थे, हरियाणा में रहते थे या बाहर रहते थे आप हरियाणा से। जैसे महिलाएं हैं कई बार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार या अन्य जो जिस भी राज्य से बिलोंग करती है और वो पहले वहाँ रहती थी और अब विवाहित होकर हरियाणा में आ चुकी है तो उनके लिए है भाई ये। तो विवाह से पहले आप कहाँ रहते थे, अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आप यहाँ पे हरियाणा राज्य में हरियाणा चूज़ करोगे, ज़िले में अपना ज़िला जिस भी ज़िले में आप रहते हो वो चूज़ करना है। उसके बाद आप ब्लॉक, आपका शहर यानी आपकी तहसील क्या है, उसके बाद आपका वार्ड नंबर, घर नंबर, पिन कोड आपका क्या है, ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करें। जमा करने के बाद आप आगे आ जाओगे। आगे आने के बाद आपको दिखेगा बिजली कनेक्शन मीटर संख्या, ठीक है, और पावर यूनिट चुने। पावर यूनिट इसके अंदर लिखना आपको किस मतलब जैसे दो हैं अपने हरियाणा में, UHVBN और DHVBN। तो इनमें से आपके पास यूटिलिटी का जो बिल है वो आता है DHVBN के थ्रू आता है या फिर UHVBN के तहत आता है। ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको बिजली कनेक्शन मीटर संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करवानी है। और दर्ज करवाने के बाद आपको सत्यापित जरूर करना है। अगर आप सत्यापित नहीं करोगे तो ये आपका जो अकाउंट नंबर है वो नहीं उठाएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो बिजली कनेक्शन मीटर की जानकारी, उपभोक्ता का नाम यानी बिजली बिल जो किसके नाम से आता है, बिजली बिल जो लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है वो किसके नाम आता है। उसके बाद नीचे आपका ये दिया हुआ है वार्षिक बिल, रुपए में लिखना है आपने, पूरा साल का लिखना है, ना कि आपको एक महीने का। पूरे साल में आपका बिजली बिल कितना आता है। मान लो अगर किसी का 10,000 रुपये आ रहा है पूरे साल में तो उसको 10,000 रुपये लिखना है, ठीक है। और उससे कम आता है तो उससे कम लिखना है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा आता है लिखना है, या जितना भी आपका पूरे साल में बिजली बिल होता है वो यहाँ पे दर्ज करने के बाद जमा कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपका जो दूसरा चरण है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है तीसरा चरण, पारिवारिक सदस्यों वाला। इसका विवरण देना आपने, माता पिता का विवरण कि आपके जो माता पिता है वो अभी जीवित है या अजीवित है, ठीक है। अगर जीवित है तो आपको अपने पिता का आधार कार्ड यहाँ पे दर्ज करना है, उनका आधार नंबर। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद अपने माँ जीवित है या अजीवित है उनके लिए आपको ऑप्शन चुनना है। उसके बाद उनका आधार कार्ड और अपनी माता का नाम, ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करें और फिर आगे चले जाना आपको। अगर आप विवाहित महिला है तो आपको अपने ससुर को का जो जीवित स्थिति है वो चुनना है, भैया वे जीवित है या अजीवित है। उसके बाद अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी मृत्यु का जो डाटा है वो यहाँ पे चढ़ाना भी, उनकी मृत्यु कब हुई, किस तारीख को हुई, किस महीने में हुई। उसके बाद आप ऐसे ही जैसे आपने अपने माता पिता की डाटा चढ़ाया था वैसे ही आपको अपने सास ससुर का चढ़ाना है, जो भी विवाहित महिलाएं अपना फॉर्म फिल कर रही है। यहाँ पे अगर आपकी सास जी रही है तो यहाँ पे जीवित को ऑप्शन चुनना है। उसके बाद उनका आधार नंबर और उनका नाम। ऐसे ही सारी जानकारी फिल करने के बाद अगर आपके परिवार में कोई और सदस्य है तो आप पारिवारिक, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको
परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको भी ऐड कर सकते हो। और फिर इसकी ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही पारिवारिक सदस्यों का विवरण यानी तीसरा चरण भी पूरा हो जाता है। उसके बाद आप आते हैं चौथे चरण पे, आय का विवरण। तो सबसे पहले आपने अपने जो भी विवाहित महिलाएं हैं अपने ससुर पक्ष में सदस्यों की आय का विवरण करना है भाई, ठीक है। तो इसमें के अंदर आपको ऐड करना है अपने पति की वार्षिक आय रुपये में। तो जितनी भी उनकी आय है भाई, चाहे वो 60,000 हो, 70,000 हो साल की, या 1 लाख 1.5 लाख, जितनी भी आपकी आय है वो यहाँ पे दर्शानी है, ठीक है। उसके बाद आपकी सास, अगर आपका ससुर जीवित नहीं है, अगर आप यहाँ पे ससुर का भी ऑप्शन यहाँ पे जो आपने देखो यहाँ पे आपने दिखाया हुआ था ससुर जीवित स्थिति में, भाई मृतक दिखा रखा तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं डाला। अगर आपने यहाँ पे जीवित लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपने ससुर का भी मिलेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ससुर का ऑप्शन भी मिलेगा, इसलिए वहाँ पे 2 ऑप्शन चुने गए थे तो यहाँ पे 2 ही है। तो उसके बाद ये सब जानकारी फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पे फिल करना है ससुराल पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण कंप्लीट कितना हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करना है जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन हो। अगर आप खुद के नाम से कोई गाड़ी, कोई व्हीकल या फिर किसी भी प्रकार का कोई साधन है तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर मान लो आपकी सास के नाम पे है तो आपने आपकी सास पे क्लिक करना है, और अगर आपके पति के नाम पे है तो पति के नाम पे, अगर ससुर के नाम पे है तो ससुर के। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना गाड़ी नंबर विदाउट एनी किसी भी स्पेस या स्लैश के, ठीक है, यहाँ पे दर्ज करना है। और दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करना है भाई। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये फिल किया हुआ है भाई, ठीक है। ये आपने जिसके भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आप स्वयं चुन करते हो तो आपका ये आ जाएगा वाहन किस प्रकार का भाई, एम साइकिल यानी स्कूटर है, और वाहन पंजीकरण संख्या जो भी आपने डाली गई है। उसके बाद जितनी भी जानकारी फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसी के साथ भाई चौथा जो विवरण है वो पूरा होता है, और 5वां और 6ठा विवरण करेंगे आप कल। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ तक भाई। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो में कोई भी जानकारी समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी बन रही है, कैसी लग रही है वीडियो, इस बारे में भी आप जो है कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उन सभी के लिए सुधार करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपडेटेड हर